हेलो बच्चों, वेलकम टू द मंथन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 2, द नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि नेल्सन मंडेला खुद लिखे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। सी फर्स्ट प्रेसिडेंट है नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के 1947 1949 में। ओके 1994 में तो चैप्टर शुरुआत होती है कुछ ऐसा कि ये सब नोट्स तुम्हारे लिए बहुत इजी तरीके से है, ठीक है। चैप्टर वन उसका इंट्रोडक्शन से हम यहाँ पढ़ेंगे और अबाउट द ऑथर हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लैक कलर का थोड़ा यूज करना नहीं है, हमको ब्लू करना है। देन थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। नाउ ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आइए समझते हैं। देखो, ओवरव्यू का ऐसा है कि चैप्टर इंट्रोडक्शन, दिस इज एन ऑटोबायोग्राफी एक्सट्रैक्ट, ऑटोबायोग्राफिकल एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम द नेल्सन मंडेलास ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल एक्सट्रैक्ट है, यानी नेल्सन मंडेला जो ऑटोबायोग्राफी लिखे थे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, वहीं से उठाया गया है और यहाँ पर एक छोटा सा चैप्टर बना दिया गया है। सो हिस्टोरिक मूवमेंट था ये, लाइक कैप्चर 10th में 1994, एंड व्हेन द मंडेला वाज shown in an South Africa's first democratically elected black president. So ये कैप्चर किया गया है 10th में 1994 को, जहां पर मंडेला अपने साउथ अफ्रीका के फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं। देन एंड ऑफ द अपर्थाइड, यहाँ पर अपर्थाइड का एंड होता है, mark the triumphant collapse of a brutal system of the industrialization, institutional racial discrimination. See guys, ये यहाँ पर ना एपेटाइट का एक सिस्टम बंद हो जाता है, यानी बहुत बड़ा गंदा सिस्टम था रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन, वो खत्म हो जाता है यहाँ पर। देन द कोर पिलर्स लाइक फोकस ऑन फ्रीडम, इक्वलिटी, करेज, फॉरगिवनेस एंड ह्यूमैनिटी एंड ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप, इसके बारे में हम जानेंगे। द चैप्टर इज नॉट ऑल अबाउट ओनली अबाउट द मंडेला, मंडेला के इनाग्रेशन के अलावा और भी चीजें हैं, बट ऑल्सो अबाउट द विक्ट्री ऑफ द ह्यूमन डिग्निटी ओवर द रेसिकल ऑपरेशन। ह्यूमन की जो इज्जत है, डिग्निटी है, उसके ऊपर, ऑपरेशन के ऊपर कैसे उसका जीत था, उसके बारे में है ये कहानियां। खाली मंडेला जी के बारे में नहीं है ये चीज, भाई। ओके, देन आता है आपका ओवरहेड। देन आता होता है आपका अबाउट द ऑथर, ऑथर के बारे में हम क्या जानेंगे यहाँ पर, आइए। तो नंसन रोही छोड़ना मंडेला 1980 1918 से 2013 तक वो जिंदा रहे थे। एंड ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट है लेड टू द साउथ अफ्रीका इनटू ए मल्टी रेसिकल डेमोक्रेटिक एरा। ठीक है, ये ब्लैक प्रेसिडेंट थे पहले। एंटी एपेटाइड रिवोल्यूशनरी, यानी की लीडर ऑफ द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये एक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के की लीडर थे। ये एक लॉयर भी थे और एक एक्टिविस्ट भी थे। एंड डेडिकेट हिज एंटायर लाइफ, उनका पूरा लाइफ डेडिकेट कर दिए थे फॉर द सिविल राइट एंड द सोशल जस्टिस के लिए। नाउ 27 years इन द प्रिजन, वो इन फॉर द nearly 3 decades fighting with the white minority group. So 27 years वो प्रिजन में रहे, जेल में रहे। नोबल पीस पुरस्कार भी उनको मिला था 1993 में, ऑनर फॉर द पीसफुली डिमांडिंग एपेटाइट, कैसे उन्होंने एपेटाइट को हराया था पीसफुली। नाउ फादर ऑफ द मॉडर्न साउथ अफ्रीका भी कहा जाता है इनको, लाइक रिवरिंग सिंबल ऑफ द ग्लोबल पीस एंड रिकॉर्डिनेशन। ठीक है, देन हम लोग घुसते हैं आपके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड मेन कैरेक्टर के ऊपर। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि पहला तो है आपका एपेटाइड। व्हाट वाज एपेटाइड? सी, एपेटाइड वाज एन ऑफिशियल political and social system in the South Africa that institutionalized the racial segregation and oppression against non-white citizens. तो यहाँ पर ऐसा है, एपेटाइट एक ऑफिशियल एंड पॉलिटिकल सोशल सिस्टम है जो कि साउथ अफ्रीका में था, जो इंस्टीट्यूलाइज था रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन के लिए, दबाव के लिए
एंड इसके अगेंस्ट पे लाइक नॉन वाइट सिटीजन्स के ऊपर ये सब होता था, गंदी चीजें। नाउ द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अपार्थाइड इज लाइक दैट कि व्हाइट को प्रिविलेज मिलता था, लाइक व्हाइट माइनॉरिटी पोसेस्ड ऑल द पॉलिटिकल राइट, वेल्थ एंड पावर। उनको पॉलिटिकल राइट, वेल्थ एंड पावर मिलता था। एंड उनको ब्लैक सिटीजन्स वेयर लाइक स्ट्रिप्टेड ऑफ वोटिंग राइट्स एंड द फंडामेंटल फ्रीडम। ब्लैक पीपल जो थे उनको तो भाई वोटिंग राइट्स भी नहीं दिया जाता था, ना फंडामेंटल फ्रीडम दिया जाता था। देन दे आर रेस्ट्रिक्टेड अपॉर्चुनिटीज लाइक इंफीरियर एजुकेशन, एजुकेशन अच्छा नहीं मिलता था, जॉब्स में भी लिमिटेशन था। एंड पब्लिक स्पेस में भी उनको लाइक गलत तरीके से बिहेव किया जाता था। एंड सेग्रीगेशन का मतलब ये है कि सेपरेट स्कूल से उनको हटा दिया जाता था, ट्रांसपोर्ट से, हॉस्पिटल से, बीचेस से, हाउस जोन से। सो दिस डार्क सिस्टम लास्टेड फॉर द डेकेड्स। 10 सालों से ज्यादा तक का ये डेकेड चलता रहा, ये 10, 20, 30 सालों से, until it was officially abolished through the democratic election in the May 1944। जब मई 1994 में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था, तब तक ये सिस्टम चलता ही रहा था, बट उसके बाद चलना ही बंद हो गया था, क्योंकि उसके बाद इलेक्शंस हो गए थे जहां पर व्हाइट को हराया गया। नाउ मेन कैरेक्टर्स, पहला तो नेल्सन मंडेला। देखो यार, ये हीरोइक है, हम्बल भी हैं, फॉरगिविंग भी हैं, और विजनरी लीडर हैं हु अनफाइड यूनिफाइड ए डिवाइडेड नेशन। उन्होंने एक बांटे हुए देश को मिला दिया था। नाउ एफडब्ल्यू की क्लर्क, देखो फॉर्मर व्हाइट प्रेसिडेंट थे हु हेल्प नेगोशिएट द एंड ऑफ द अपार्थाइड, जो कि नेगोशिएट किए थे एंड करने के लिए। एंड एज लाइक सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट जब 1994 में लाइक इलेक्शंस हुए थे। देन आता है ताबो बेकी। ये कौन थे? ये फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे एंड लेटर बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका। देन आता है आपका, डिटेल में एक्सप्लेनेशन जानते हैं। So the part one is like that. The historic inauguration 10 May 1994। ये एक ब्राइट ऑटम डे था। 10 मई 1994 ड्रॉन क्लियर एंड द ब्राइट प्रेटोरिया। एक बढ़िया सा दिन था, ठीक है, 10 मई 1994। Then global gathering were there, like world's leaders and dignitaries from the over 140 countries gathered to show the solidarity। तो वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर्स, डिग्निटरीज जो कि 140 कंट्री से ज्यादा वहां पर गैदर हुए थे, एंड उनका दिखा रहे थे, सॉलिडरिटी को दिखा रहे थे, वो शो कर रहे थे। नाउ द हिस्टोरिक वेन्यू held at the Sandstone Union Building amphitheater in the Pretoria। प्रिटोरिया में एक बिल्डिंग है, यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर, वहां पर ही ये हिस्टोरिक चीज चल रहा था। नाउ सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन, see the venue was historically seated with the super white mercy, now it become the birthplace of the non-racial democracy। देखो, ये जो हिस्टोरिकल था, जो यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर था, वो कुछ साल पहले की बात है, जब व्हाइट सुपरमेंसी, व्हाइट लोगों की अपनी ही लाइक अपना ही दबाव कर दिए थे। आज वहां पर नॉन रेसिकल डेमोक्रेसी का एक जन्म हो रहा है। देन द फैमिली सपोर्ट, मंडेला वाज लाइक प्राउडली accommodated by his own daughter जेनानी। अब मंडेला की खुद की बेटी उन्हीं के साइड पे बैठी है, खड़ी है, उनको सपोर्ट करने के लिए उसके पिता को। देन पार्ट टू, मंडेला फिर जाते हैं ओथ लेने, प्लेस लेने, स्वेरिंग एंड स्वेरिंग इन सीक्वेंस। पीडब्ल्यू एफडब्ल्यू डी क्लर्क पहले, जो कि डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे, सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, वो पहले जाते हैं, स्पीच एंड ओथ देते हैं। देन ताबो बेकी जो होते हैं फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, वो ओथ देते हैं फर्स्ट। देन जाते हैं खुद मंडेला। देन सोलेम प्लीज, Mandela plays to obey and uphold to the constitution and devote himself to the well-being of the republic and its people। वो कहते हैं, मंडेला जाते हैं, ओबे करते हैं, देन वो अपहोल्ड करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को पकड़ते हैं, एंड डिवोट हिमसेल्फ वेल-बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। उस देश के रिपब्लिक और लोगों के लिए वो अपने आप को न्योछावर करेंगे। देन उन्होंने एक बहुत ही बड़ी बेहतरीन लाइन कही थी, Never, never, and never again shall it be
that this beautiful land will be experience the operation of one by another. देखो यार, वो बोलते थे कि अब कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, ये जो ब्यूटीफुल लैंड है वो किसी के अंडर में नहीं आने दूंगा मैं, एक के ऊपर एक। ठीक है। देन आता है कोर मैसेज। द साउथ अफ्रीका परमानेंटली आउटलॉड स्टेट स्पॉन्सर्ड रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन गारंटीज लाइबिलिटी ऑफ द राइट। तो यार कहा जाता था कि साउथ अफ्रीका लाइक स्टेट स्पॉन्सर्ड रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन का था, वो भी बंद हो चुका है। देन आपका आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर आपका आता है। द डिजास्टर, क्या क्या डिजास्टर हुए थे? द डिजास्टर refers to the decades of the brutal apartheid rule whereas the millions of entities losses of the dignity, torture and the segregation। खुद देखो यार कितना बड़ा डिजास्टर हुआ था कि इतने सालों से जो एपेटाइज सिस्टम चल रहा था उसके कारण मिलियंस ऑफ पीपल्स को अपना डिग्निटी को लूज करना पड़ा, टर्चर सहना पड़ा, उनको हर चीज से सेपरेट सेग्रीगेशन रखा गया। देन आता है ह्यूमन ट्रेजेडी। फैमिलीज वर थ्रोन अपार्ट, लोगों को फेंक दिया गया था, फैमिलीज को थोप दिया था, बेसिक ह्यूमन राइट्स को नहीं मिल रहा था, सप्रेस कर दिया गया था। एंड सिस्टमैटिक क्रूएलिटी इन्फिडेट लाइक बेस्ड ऑन देयर स्किन कलर के हिसाब से लोगों को डिवाइड किया जाता था, उनको गंदे तरीके से देखा जाता था। द ग्लोरियस अचीवमेंट, द rebirth of the South Africa as a free democratic and the non-racial nation। तो यहाँ से स्टार्ट होता है साउथ अफ्रीका का फ्री एंड डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेसिपल नेशन का रिबर्थ होता है। देन आता है ट्रम्प ऑफ द ह्यूमैनिटी। आउट ऑफ द ओल्डेस्ट लॉन्गेस्ट darkness of injustice emerged a beacon of the equality, liberty and the justice for all human। तो कहते हैं कि ह्यूमैनिटी की जो जीत हुई थी उसमें लॉन्ग डार्कनेस जो इनजस्टिस देखा गया था उसको अब इक्विलिटी, लाइबिलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल ऑफ ऑल ह्यूमन ने जीत लिया है। देन आता है आपका द मिलिट्री सैल्यूट एंड द एयर डिस्प्ले। सी स्पेकुलेटर स्पेकुलर डिस्प्ले। तो स्पेकुलर डिस्प्ले ऐसा होता है कि साउथ अफ्रीकन जेट्स and the helicopters and the troop carries the flew in the perfect formation over the Union building। साउथ अफ्रीका के जो जेट थे, जो हेलीकॉप्टर थे, जो ट्रूप कैरियर्स थे, वो लाइक इंडियन बिल्डिंग के ऊपर से फॉर्मेशन बना के परफेक्ट फॉर्मेशन से उड़ रहे थे। देन आता है मिलिट्री एलिगेशन। ये मिलिट्री एलिगेशन यानी टॉप जनरल्स एंड पुलिस ऑफिसर्स with the medals on their chest saluted the president Mandela। टॉप जनरल, पुलिस ऑफिसर्स और द मेडल पहना रहे थे, प्रेसिडेंट को सैल्यूट दे रहे थे और उनसे मेडल पहन रहे थे। फिर आता है आयरनी ऑफ द हिस्ट्री। देखो आयरनी यहाँ पर ये आ जाता है कि मंडेला नोटेड दैट नॉट मेनी इयर्स अगो these exact military officers would have arrested him as a rebel। मंडेला कहते हैं कि कुछ साल पहले की बात है, यही लोग, यही मिलिट्री ऑफिसर ने मुझे मुझे अरेस्ट किया था, मगर आज मेरे से वो लोग मेडल पहन रहे हैं। ये है आयरनी ऑफ दिस हिस्ट्री। फिर आता है सिंबोलिज्म। अब डेमोक्रेट लाइक डेमोन्स्ट्रेशन demonstrated the military submissions to the democratic rule and the commitment to the national unity। नेशनल यूनिटी को दिखाता है, मिलिट्री के सबमिशंस एंड डेमोक्रेटिक रूल्स को दिखाता है। देन आता है टू नेशनल एंथम। देखो यार यहाँ पर ऑन द हिस्टोरिक डे देयर आर टू नेशनल एंथम वेयर सung simultaneously। एक तो है नकोसी सिकेलल आई अफ्रीका, ये जो कि ब्लैक कम्युनिटी का एंथम था, एंड डाइस्टिन था ओल्ड व्हाइट कम्युनिटी का। ये सिग्निफिकेंस करता है कि neither the group knew the lyrics fully but the Mandela knew that they would soon learn it by heart। देखो सिग्निफिकेंस ये था कि दोनों को अब अलग अलग लोगों का लिरिक्स पता नहीं था फुल्ली, मगर मंडेला को बिलीव था कि वो एक दूसरे का समझेंगे, समझेंगे, याद भी करेंगे अपने दिल से। द मैसेज इज लाइक दैट सिंबलाइज द नेशनल इंटीग्रेशन। ये लाइक सिंबलाइज करता है नेशनल इंटीग्रेशन, इक्विलिटी को, एकता को, म्यूचुअल रेस्पेक्ट को, एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट को, एंड जो रेसिकल हार्मोनी था उसे खत्म करने को ये सिंबलाइज करता है। Then the sense of history and the freedom fighter।
देन वहां पर हम लोग हिस्ट्री के बारे में, फ्रीडम फाइटर के बारे में समझते हैं कि historical burden. Mandela felt overwhelmed by the memory of the centuries of the cruel Mexican domination. And like Mandela overwhelmed करते हैं उस मेमोरी को और याद करते हैं जो कि centuries of like बहुत सालों से चलते आ रहा था cruel racial dominations को. Then आता है some of sacrifices. Mandela modestly like described that himself as merely the sum of all the African patriots who died before him. वो कहते हैं मैं उन सभी के बारे में याद करूंगा, उनके बारे में बात करूंगा जो लोग इस साउथ अफ्रीका के लिए अपनी जान दे दिए थे मेरे से पहले भी. देन हीरोइक मेंशन किया गया था जैसे कि ओलिवर टाम्बो, वॉल्टर सिसूलू, चीफ लुटीन यूसुफ दादो, देन बरम फीचर्स एंड रॉबर्ट सुबुकी. ये लोग सब थे फ्रीडम फाइटर थे इस इंडिपेंडेंट के लिए. देन unpayable debt. Like he claimed, he made that these freedom fighters were not alive to see the fruit of this their sacrifices. वो कहना चाहते हैं कि ये फ्रीडम फाइटर्स अपने ही सेक्रीफाइसेस को देख नहीं पाए और उससे पहले ही उनका डेथ हो गया था फ्रूटफुल रिजल्ट ऑफ देयर सेक्रीफाइसेस. देन आता है डिटेल एक्सप्लेनेशन लाइक द नेशंस ट्रू वेल्थ एंड द redefining courage. South Africa's great wealth. South Africa is world famous for its rich natural mineral resources, including the gold and diamond. जो साउथ अफ्रीका है वो फेमस है, रीच है किसमें, नेचुरल लाइक रिसोर्स, मिनरल रिसोर्स जैसे गोल्ड एंड डायमंड के लिए. मंडेला का विजन था its people are like its great wealth. Its people लोग ही उसका great wealth है. Finer and truer than the purest diamond. Diamond से भी pure and finer है. Human characteristic को यहाँ दिखाया जाता है कि the character, the reliance is the reliance and the spirit of the citizen far exceeds the material material कैरेक्टर के बारे में बात करता है, रिलायंस के बारे में, रिलायंसेस के बारे में, स्पिरिट ऑफ सिटीजन के बारे में बात करता है. देन आता है मोरल स्टेटस रिसर्च. देखो यार एक कंट्री इज एलिवेटेड बाय द नोबल पीपल नॉट बाय द जेम इन द ग्राउंड. ये कंट्री के जो लोग हैं ये नोबल पीपल से भरे हुए हैं. कोई लाइक कोई खनिज पदार्थ पे गिरे हुए नहीं है. अब यहाँ पर मीनिंग ऑफ करेज के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट किया गया. फ्रॉम द कॉमरेड फ्रॉम कॉमरेड इन द स्ट्रगल Mandela learned the true definition of courage. करेज का मतलब मंडेला जब वो कॉमरेड बने तब उनको कॉमरेड के स्ट्रगल से पता चला कि करेज क्या होता है. करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर. करेज का मतलब फियर का एब्सेंस होना नहीं होता, बट द ट्रुम्प ओवर इट, ट्रुम्प ओवर द फियर. यानी फियर को जीत लेना होता है करेज. द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डोंट फील अफ्रेड. ब्रेव मैन वो नहीं होता जो कि लाइक अफ्रेड को फील करता है. ब्रेव मैन आर लाइक अफ्रेड को फील नहीं करता, बट ही हु कैन क्योर द फियर. बट वो इंसान जो फियर को जीत लेता है उसे हम करेज कहते हैं. नाउ the reliance is in the prison. Like he saw the man stand up to the attack and the torture without breaking, showing the strength that defined imagination. Defied it. He saw men. उन्होंने उन लोगों को देखा है ने अटैक कल्चर को ही तोड़ दिया था, बस स्ट्रेंथ दिखाया इमेजिनेशन के थ्रू. नाउ ओवरकम द फियर. ओवरकम द फियर मतलब एक्सपीरियंसिंग द फियर इन नेचुरली. एक्सपीरियंसिंग द फियर को नेचुरली एक्सपीरियंस करते हैं. बट कंक्योर इट डिफाइन द हीरोइज्म. अब उसे कंक्योर, उसे जीत लेना एक हीरोइज्म का ही मायने. नाउ लव इन नेचर. लव इन नेचर मतलब hatred is learned. यानी no human is born hating another because of the skin color or the background or the religion. कोई भी इंसान जो बचपन से पैदा होते ही हेट करना नहीं सीखता, लाइक कलर के बेसिस पे, बैकग्राउंड के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे. Capacity to love. If people can learn to hate, they can be taught to love. From the love come far more naturally to the human heart. अगर एक इंसान हेट सीख सकता है तो उसे हम लाइक प्यार करना भी सिखा सकते हैं.
or from love come from the more natural like to the human heart. Now, the glimmer of the humanity in the prison's darkest moment, the Mandela often saw a brief flickers of kindness in the guard's eye. जब मंडेला प्रिजन में थे डार्केस्ट जगह पर उन्होंने एक गार्ड के आंखों में भी देखा था वो काइंडनेस which securing him to good you like human goodness in the insidious flame यानी जहां पर आशा की किरण भी नहीं थी वहां पर वो उसे आशा का किरण दिखाता था वो चेंज देन टू ऑब्लिगेशन ऑफ मैन हर एक इंसान का एक हर एक मैन का दो ऑब्लिगेशन होता है मंडेला स्टेट दैट every individual has two mandatory duties in their life. First is obligation to the family, to their parents, wife, and the children. An obligation to the nation, to people, the community, and the country. Apartheid conflict के कारण से in a normal society, apartheid conflict के कारण से in normal society, both can be fulfilled. Both fulfilled हो सकता है. But under the apartheid, a black man fulfill his duty to his community was for like forcibly isolated from his family and branded as a criminal. तो एक एपेटाइट नॉर्मल सोसाइटी में इसको दोनों को फुलफिल करना इज लाइक बहुत अच्छा है हो जाता है इजीली बट एंड अंडर द एपेटाइट सिस्टम ये पॉसिबल नहीं था ब्लैक पर्सन के लिए ये दो चीजों को फॉलो करना एक फैमिली और एक नेशन के लिए नाउ द हंगर फॉर द फ्रीडम नाउ द हंगर इज लाइक दैट Mandela's concept of freedom evolved significantly across the stage of life. Now the boyhood illusion like believe he was born free वो सोच सकता कि वो फ्री हुआ है free to run in the field freely दौड़ सकता है फील्ड में swim in the stream झरने के नीचे वो स्विम कर सकता है रोस्ट में अच्छे से रह सकता है but youth full transaction freedoms like as a student wanted the personal freedom to stay out late बाहर लेट तक घूम सके रीड कर सके बुक को इवन अर्न ए लिविंग adult awakening realized that his personal freedom was an illusion the freedom of all the black south africans was changed joining the african national congress transformed his desire into the crusade for the national liberation बाद में वो ज्वाइन कर देता है बेसिकली यहाँ क्या कहा जाता है जब वो बचपन में था तब उसे लगता था कि सब कुछ फ्री है वो दौड़ सकता है फ्रीली वो स्विम कर सकता है वो घूम सकता है बट यूथ जब बना एक स्टूडेंट बना जब उसे पर्सनल फ्रीडम की जरूरत थी रात को घूमने की जरूरत उसको था मन उसे रीड करना था बुक को उसे सीखना था कुछ देन द एडल्ट अवेयरनेस उसे पता चलता है कि ये सब चीजें इल्यूजन थे बाद में वो ज्वाइन कर देता है इन नेशनल कांग्रेस मूवमेंट को ज्वाइन करता है कमिटी को ज्वाइन करता है देन द फ्रीडम इज इनडिविजिबल फ्रीडम जो था इनडिविजिबल था interconnected chains the chains on any one person are chain on all operation of one group enslave the whole society समझे इसका मतलब सब कुछ इंटरकनेक्टेड होता है एक कम्युनिटी के ग्रुप को अगर हम अप्रेस करते हैं पूरे होल सोसाइटी को हम अप्रेस करते हैं now oppressor is also a slave yani a person who take anyone's another freedom is also the prisoner of hatred locked behind the bar of the prejudice and the narrow mindedness कहते हैं कि जो इंसान दबाता भी है वो खुद भी प्रिजन बन जाता है प्रिजनर बन जाता है एक प्रिजनर जो होता है कैसे क्योंकि उसके अंदर में वो गंदा हेटेड रह जाता है नैरो माइंडनेस रह जाता है नाउ द म्यूचुअल emancipation देखो यार इसका मतलब ये है कि both the oppressor and the oppressed must be liberated equally from the prison of the hatred and the loss of humanity दोनों ही ऑपरेसर एंड वो सब दोनों ऑपरेस्ड होने वाले इंसान प्रिजन के इक्वली भागीदार है लॉस भी होता है और हेट्रेड को भी पाते हैं now the key theme of this chapter is very simple that first is freedom is inalienable human right and the true freedom goes beyond the individual wishes to ensure the communal and the political liberty दूसरा इक्वलिटी के बारे में हम जानते हैं ऑल ह्यूमन बीइंग्स इक्वल रिगार्डलेस ऑफ द रेस बैकग्राउंड ग्रीड डिस्क्रिमिनेशन ये सब के बारे में नहीं होना चाहिए देन आपका आता है
Third is courage. Courage is not absence of the fear, but the victory of the like fear, victory over the fear. Then आता है आपका forgiveness, like forgiveness and recognition build a long lasting nation. And ये बहुत जरूरी होता है, हम बहुत important होता है. Then unity, a country thrives when the deserve community unit under the equality, mutual respect and the national integration. एक leadership होता है कि true leadership is selfish services, and a visionary leader put the welfare and the freedom of his people ahead the personal safety. Understand? Now the character sketch आप खुद जान चुके हैं कि नेल्सन मंडेला लाइक एक ब्रेव थे, ऑनेस्ट थे, हम्बल थे, कंपेयर थे. ये सब थोड़ा याद कर लेना यार. यू कैन जस्ट टेक दिस स्क्रीनशॉट गाइस. ओके, ये सब चीजें हम लोग ने लिटरेसी डिवाइस लाइक रेनबो गैदरिंग यानी सिंबलाइज द ब्यूटीफुल असेंबली एंड द डिफरेंट रेसेस टीम पीपल. ये सब चीजें, चेन जो होता है सिंबलाइज द स्लेवरी, लाइक आपका पॉलिटिकल ऑपरेशन एंड द इंटरनल ऑफ द लाइक आपका फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है. फ्लेम जो होता है वो सिंबलाइज इन इंक्रीज द गुडनेस इन द ह्यूमन दैट कैन बी हिडन बट एम्फसाइज्ड. ड्रॉन, ये सब के बारे में, ड्रॉन लाइट. अब इसका मीनिंग आप वर्ड मीनिंग बुक में भी है. एपेटाइट का मतलब है पॉलिटिकल सिस्टम. ये सब के बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं. इसमें भी आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो स्क्रीनशॉट. अगर आपको ये नोट चाहिए तो नीचे जो इंस्टाग्राम आईडी है, यू कैन जस्ट सेंड मी a मैसेज. आई विल जस्ट गोइंग टू शेयर यू फॉर मी. नहीं नहीं नहीं, आपको मैं ना टेलीग्राम ग्रुप में छोड़ दूंगा. ये बुक का एक क्वेश्चन है, यू कैन जस्ट गिव लुक. ओके, ये हम चीजें हम सीखते हैं. दैट्स इट. इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार, देख लेना अच्छे से. दैट्स इट यार.